So there was a day when I didn't even know what is the chow mein, veg or non-veg, and they looked at me. Yes. So assalamualaikum cookies. How are you all? I hope you're fine, doing well, enjoying your day. So today is my first series. I'm starting my series of unfiltered talk with that. This is the first episode where I will talk when motivation fail, let humiliation फ्यूल हो। मतलब जो मैं स्टोरी रियल लाइफ अपनी खुद की स्टोरी शेयर कर रही हूँ, कैसे जो हमारी इंसल्ट होती थी हमने उसको ईगो पे लिया और अपने आप को उससे बेहतर बनाया। तो वो कहते हैं ना, कभी कभी मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन डजंट वर्क, देन नेगेटिव मोटिवेशन वर्क। मतलब कभी कभी हो जाता है ना चीज़ें कि हम पॉजिटिविटी से इतना अच्छा मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन कोई आपको बेइज्जती कर दे या आपको ह्यूमिलेट कर दे या आपको कह दे कि तुम नहीं कर सकते, तब आप आ जाते हो अपने ईगो पे, अना पे, जिसको तुम कहते हैं अना पे आ जाते हैं, ईगो पे आ जाते हो, अब तुम्हें करके दिखाऊंगा। सो this is the story I'm talking about, starting from my class 8th when I entered a good school, renowned and good school where education was good, everything was good. Okay, तो मैंने उसका इंट्रेंस विदाउट इंट्रेंस, तो वो एडमिशन नहीं ले रहे थे, तो इंट्रेंस मैंने दिया क्लास 8 का। तो मैं उस टाइम अपने होम टाउन के एक लोकल स्कूल से पढ़ी थी, वो इंग्लिश मीडियम था बट उतना अच्छा नहीं था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उसको देखा, ठीक है, मैंने वहाँ का इंट्रेंस दिया, एनी हाउ मैंने दे दिया, बट बहुत अच्छा नहीं गया। तो बस ऐसा था कि ठीक है। तो वहाँ जो हमारा क्रिश्चियन स्कूल था, तो वहाँ वाइस प्रिंसिपल जो होती है उन्हें वो बोलते हैं सिस्टर। तो सिस्टर ने मेरे अम्मी को, मेरे मदर को इंसिस्ट कर रही थी कि इसको एक क्लास पीछे कर दीजिए, शी कान कोप अप विद। उनको लग रहा था कि मैं फेल करूँ, बट माई मम्मा बिलीव मी, इवन आई डिडंट बिलीव दैट मच। सो शी से ही एक चांस आप दीजिए, इफ़ शी डिडंट वर्क आई विल रिपीट हर क्लास। तो या वो मेरा पहला चैलेंज था। तो वो चीज़ें मुझे सूट की, क्योंकि मैं पुराने स्कूल में टॉपर थी और यहाँ मुझे ऐसा हो रहा था कि मुझे एडमिशन नहीं ले रहे, कह रहे कि ये पास नहीं कर पाएगी। बट एक्चुअली उस साल मुझे बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ इंग्लिश के बहुत अच्छा था, मेरी इंग्लिश अच्छी बिल्कुल नहीं थी। देन चैप्टर्स के हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज होते नहीं, हम पीछे के सिर्फ पढ़ते थे, तो वहाँ एक्सरसाइजेस के पीछे, चैप्टर्स के बीच से क्वेश्चन वगैरह आते थे, खुद से बच्चे आंसर लिख लेते थे, इवन फर्स्ट क्लास स्टूडेंट आर स्पीकिंग वेल इन इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे करूँ, बहुत रोती, बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन उस साल एनी हाउ मैं टॉप तो नहीं की, बट दैट टाइम आई मैनेज टू स्कोर गुड वेल मार्क्स कि मुझे क्लास ना रिपीट करना पड़े। द सिस्टर सीज इन माई फोटोज एंड शी वॉज शॉक्ड। सी इन पेरेंट्स मीटिंग माई फाइनल ईयर एग्जाम, she called my mother and said I didn't believe she's that good girl। उसने इतने मेहनत की, शी बट शी सेड कि और इम्प्रूव करो। देन ये इतना, मतलब ये यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जब आप एकदम आपको पता चलता ओ दे आर अंडरस्टिमेटिंग, देन वी हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन, अब तो करके दिखाना है। तो हाँ, ये था मेरी फर्स्ट ट्यूटोर। ओके, चौमहिना स्टोरी आई नेम्ड इट बिकॉज वो नाम से चौमहिना, बट उसने मेरी लाइफ चेंज की। इट वॉज लाइक इंटरवल टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, ऑफ माई स्कूल। दैट 8th के बाद 9th आता है, मेरे इतने अच्छे फ्रेंडशिप में कभी कुछ रहा नहीं है। एल्स यू आई विल टेल यू अबाउट दैट, ओके, इन सेपरेट वीडियो। तो मैं नॉर्मली क्लास में बैठी, लंच का टाइम था, आई ओपन माई टिफिन एंड आई वॉज हैविंग, बट वो चाउमीन जो थी वो मैश हो गई थी बहुत ज़्यादा, जैसे गल जाती नहीं ज़्यादा वैसा। तो सम फ्रेंड वॉज सेटिंग, दे थॉट कि इट इज़ बिरयानी। तो वन ऑफ द माई फ्रेंड आस्क, फ्रेंड नहीं क्लासमेट हो गया, तो शी आस्क्ड कि वेज है या नॉन वेज है। आई वॉज कन्फ्यूज कि चाउमीन वेज नॉन वेज होती है, एंड दे थॉट कि मुझे डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि दे नो आई वॉज वेरी वीक इन इंग्लिश। सो दे ऑल लव्ड। थिंक अबाउट इट, एक ग्रुप बैठा हुआ क्लास में, जहाँ सारे लोग साथ में बैठे हुए लंच कर रहे, क्लास टीचर है, सारी क्लास है, वहाँ सारी क्लास अचानक एक लड़की पे हंसने लग जाए एंड आस्किंग, अरे इससे पूछो वेज और नॉन वेज का डिफरेंस पता होगा। दैट लाइन लिटरली माई हेड ऐसा किया ना, जब तक मैंने उस चीज़ को ओवर नहीं किया, वो मेरे लाइन में हिट गया और मैं एकदम रोने वाली थी। मैं बहुत इमोशनल, लेकिन मेरा आंसू एकदम ऐसा भरा हुआ था, ऐसा लगा था बस मैं अब तो तब रो दूँगी, बस रोने वाली, बस रो दूँगी मैं। बट एनी हाउ आई मैनेज माई सेल्फ। मैं गई, मैं तुरंत डिफरेंट करके गई, जाके हैंड वॉश किया, मैं लाइब्रेरी में जाके चुपचाप घंटों हेड डाउन करके बैठ के, जैसे सॉरी घंटों नहीं, जब तक इंटरवल था। देन द सेम फ्रेंड दे ऑल लफिंग ना, उनको मैं फिर ऐसे ही हुआ। 9th क्लास की बात है, मेरी लिस्ट आई थी, वो होते नहीं टॉपर्स में टॉप 10 में आना है, स्टार्टिंग में वो टफ कॉम्पिटिशन होता था, ठीक है। आई नो अब इतनी बड़ी बात नहीं, वो 8th 9th थी, लेकिन जब आप उस फेज में थे तो आपके लिए वो टफ होता है। तो एज आई वॉज टेल यू इन ओल्ड स्कूल आई वॉज टॉपर, तो प्रीवियस स्कूल आई वॉज टॉपर। सो मैंने जब लिस्ट क्लास में बोर्ड पे लगी, तो आई वॉज चेकिंग माई नेम कि इफ आई एम और नॉट, हाउ मच आई एम कुक। पहले टॉपर्स की लिस्ट आती है, फिर रिजल्ट के दिन आपका रिजल्ट मिलता है। सो आई वॉज जस्ट सर्चिंग, मैं देख भी नहीं पाया, मुझे लग भी रहा था कि नहीं है, बट वन ऑफ दे अगेन द क्लासमेट केम एंड सेड, अरे तुम पास हो जाओ, यही काफ़ी है, उसमें तुम्हारा नाम नहीं होगा। एंड दे ऑल अगेन लाफ्ड। समझ रहे हो, लग रही एक साथ लग रहा है मेरे बार बार, और मैं एकदम ऐसे शेट फिर से रही। उस टाइम ऐसा लग रहा था मैं सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करूँ, बट
ये सब मैंने खराई खूब रोई, पहले खूब जी भर के। तो पता है एक है, मैं पता है मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैं करूँगी कि उससे पहले मैं चूज़ करूँगी, मैं पहले रोऊँगी, पहले ढंग से रो लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन आता है। पहले मैं खराई, अच्छे से रोई, उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें लिखी और मैंने स्टार्ट कि इस बार तो मैं इन लोगों को करके दिखाऊँगी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड इन हाफ ईयरली, आई गॉट 5th रैंक। या इट इज़ नॉट, एंड इन गर्ल्स आई गॉट 1st रैंक। या आई नो इट इज़ नॉट वेरी बिग अचीवमेंट बट इट वॉज फॉर मी एंड दैट टाइम, क्योंकि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं, लिटरली अच्छे अच्छे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब जो खुद भी इतने अच्छे नहीं हैं। तो या इसको कहते हैं कि जब आपको ह्यूमिलेशन और यूज़ एज अ फ्यूल टू motivate yourself. Okay, then yeah, this was the next I was teaching the one child. I will make separate video about this also, this teacher. I will tell with unfiltered talk. Okay, but let me tell a small story about him. That he was our class teacher when I entered in class. He was from Kerala, a Christian teacher. Okay, his English was very good, or sometimes I didn't understand because he was from Kerala, so some language difference was there, और that time मुझे English भी नहीं आती, तो दोनों प्रॉब्लम एक साथ हो गई है. And he was my class teacher till 8th, then 10th also. 9th he was not class teacher. till 8 to 10 he teach social. ओके, सो क्या हुआ पता नहीं, मैंने एक बार कंप्लेन कर दिया, कंप्लेन नहीं किया था, सॉरी, मेरी मम्मी ने बेटे में बोला किसके ऊपर ध्यान देना है, शी जस्ट टेल दैट, वही स्टार्टेड टारगेटिंग भाई, मेरे आंसू निकले, उन्होंने मुझे सॉरी जैसे भी, बट ही इज़ माई टीचर, आई रेस्पेक्ट हिम सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेक मी स्टैंड आउट ऑफ द क्लास, ही नेवर लेफ्ट एनी चांसेस टू ह्यूमिलेट मी और इंसल्टिंग मी, और he make me to stand outside the class, he used to make fun of me in class, he used to humiliate me in class, and when I am giving the right answer, then also he is saying wrong. तो वो स्टोरी में अलग बताऊँगी, बस यहाँ मैं कुछ एक मेन पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये ऐसा करता था। एक बार की बात है, आई थिंक ये 10th की बात है, आई थिंक 9th या 10th की बात है, हाँ 9th, लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन के बाद जब एग्जाम स्कूल खुले तब फाइनल एग्जाम से हम लोग देने गए थे, इवेंट इट वॉज द आई वॉज इन 9th व्हेन लॉकडाउन हैपेंड। होगा 8th में था, देन 9th में हम लोग जाने वाले थे, 8th के 2-3 पेपर रह गए थे शायद। देन लिसन व्हाट द मेन पॉइंट ऑफ दिस कि ठीक है, तो मैं सिर्फ एग्जाम देने स्कूल जाती थी, उसके बाद मेरा भाई रहता था, आई वॉज गोइंग जस्ट होम, क्योंकि मैं पूरा स्कूल में पूरे टाइम नहीं रहती थी। सो व्हाट ही डिड, उनको पता नहीं क्या इसने क्या गलत लगा, आई डोंट नो, आई हैड ऑलरेडी टेकन परमिशन फ्रॉम फादर एंड सिस्टर, या फादर वॉज प्रिंसिपल, नॉट माई फादर, इट क्रिस्टियंस को तो हम लोग प्रिंसिपल को फादर बोलते थे एंड वाइस प्रिंसिपल सिस्टर, तो फादर सिस्टर हैव टेकन परमिशन फ्रॉम दैम। सो वंस एक दिन मेरे भाई को कोई काम था, सो ही केम लेट, सो आई वॉज इन क्लास ओनली। सो जैसे मैं क्लास से एग्जाम देके बस क्लास से एंटर करी, थिंक अबाउट कि मैं बस रूम से बस ऐसे आई, क्लास में सारे बच्चे हैं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, यहाँ टीचर की बेंच है, बट हियर्स द टेल मी व्हाट एस स्टैंड फॉर। डू यू थिंक एस क्या बताओगे आप एस? आप क्लास में आ रहे हो, आपको पता नहीं क्या चैप्टर चल रहा है, आप अभी एग्जाम देके क्लास के अंदर आ रहे हो, वो ऑलरेडी चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, रीडिंग हो रही है, वो कौन सा चैप्टर चला, यू इवन डिडंट नो दैट वट एज देयर वॉज साउथ पोल, बट भाई मैं बुक नहीं खोली, मैं अभी क्लास में नहीं बैठी, सिंपल थिंग इज दैट। बट नाउ ही मेक्स देन अगेन 5 to 6 क्वेश्चन एंड 3 to 4 क्वेश्चन ही आस्क्ड, देन ही मेक फन, ओ आई डिडंट नो हर लेवल, मैं नहीं आंसर बिकॉज आई वॉज वेरी नर्वस, बहुत जल्दी रो देती, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ, अब थोड़ा बेटर हो गया, पहले बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती थी, जिसका लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं, इवन माई टीचर ऑल्सो। सो ही यूज टू से कि और ये मुझे इसका लेवल नहीं पता था। अच्छा, लाइक मैं आज द क्वेश्चन ऑफ हर लेवल, व्हाट इज रूलिंग पार्टी, हाउ मेनी टेरिटरीज इंडिया हैव, व्हाट इज द नेम ऑफ देम, लुक एट द ईस्ट एंड वेस्ट और डायरेक्शन, बस लाइक ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी ही कर रहे थे, मैं बहुत ही मेरे अब नहीं लगता, अब फील नहीं होता, लेकिन उससे मैं रोने लगी थी, तो मेरे आंसू आ गए थे। सो आई वाज लाइक ठीक है, अब मैं इनको बताऊँ, फिर अगेन घर जाके फिर रोना, रोने के बाद फ्रेश होने के बाद अब दिखाएंगे व्हाट आई एंड व्हाट माई लेवल इज़। सो इन क्लास 10th आई स्कोर 86 समथिंग, और पूरा 90% था, 90.8% था, बट इन हिज सब्जेक्ट आई गॉट द हाइएस्ट 95 आउट ऑफ 100%, स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट आई डिडंट रिप्लाई हिम, माई मार्क्स रिप्लाई था। ओके, सो वीडियो इसको बनाने का सिर्फ यही मेन मोटिव था कि जब आपको कोई ह्यूमिलेट करे, आपकी इंसल्ट करे, आपकी बेइज्जती करे, तो टेक इज़ पॉजिटिव, आपको बुरा लगेगा, उसको एज अ चैलेंज, एज अ ईगो पे लो कि हाँ ईगो पे लेंगे, अब करके दिखाएंगे हु आई एम, व्हाट माई लेवल इज़, यू डिडंट नो व्हाट आई कैन डू। ओके, सो अपने लाइफ में जो बहुत सारे आपको पता है 99% आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बट उनसे फेस आप कैसे करते हो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने ये सारे इंसिडेंट को, अगर मैं बहुत ज़्यादा दिमाग को लेकर मेहनत ना करती, तो ये सारी चीज़ें मेरी हेल्थ ख़राब करती, मेरा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ ख़राब करती, मैं और ख़राब होती चलती, जो मेरा कॉन्फिडेंस है वो भी लूज़ कर सकती थी। बट उस टाइम पर आपको डिटरमाइन करना है, टेक इट एज अ मोटिवेशन एज योर और यूज इट एज टू योर पीक, कितना आप कर सकते हो उस चीज़ के लिए, अपने आप को खूब बेटर कर दो, इतना बेटर कर दो कि वो इंसान देखता रह जाओ और बोले कि ऐसा चीज़ सेम और समवन एल्स। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो गई हूँ, लेकिन मेरा मेन जो मोटिव था, आई होप आई कैन हेल्प यू। अगर मैं थोड़ा सा भी हेल्प कर रही हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और टेल मी व्हाट अनफिल्टर्ड वीडियो यू नीड इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल टॉक अबाउट इट। तो तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखें।